वेलकम मैं आप सबको करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में यानी कि टैलेंट हब में। ठीक है। आज हम कंटिन्यू करते हैं बेसिक ज्योग्राफी के बारे में। तीसरा लेक्चर आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिसने अब प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाए तो वहां पे आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम कंटिन्यू करते हैं तीसरा लेक्चर इसी बेसिक ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे आज हम बात कर लेंगे जो इंडिया की लोकेशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप को लेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको क्या देखना है। वर्ल्ड मैप में आपको यही देखना है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप में कहां पे आपको मिलती है। ठीक है। अब अगर प्रीवियस लेक्चर की बात हम कर लेंगे, वहां पे मैंने आपको वर्ल्ड मैप में एक चीज दिखाई थी। वो क्या है? वो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे कि जो ये बीच में ये जो डॉटेड लाइन है जिसका नाम इक्वेटर है, इसकी क्या काम है? इसकी काम है कि ये इस वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम करती है। किस किस हिस्से में तकसीम करते हैं? एक दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बीच की इस बीच वाली लाइन की बात कर लेंगे जिसका नाम पैरामीडियम है, इसकी काम भी सेम ऐसी ही है। ये क्या करता है? ये करता है जैसे इक्वेटर दो हिस्सों में तकसीम करता है ऐसे ये भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब किस किस में? एक तो ईस्ट एंड वेस्ट में। ठीक है। अब हमें देखना है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो कहां पे हमें मिलती है। वो यहां पे आपको मिलती है एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड से और ईस्ट साइड से। अब आपको यहां पे ये याद रखना है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्दर्न एंड ईस्ट साइड से आपको मिलती है। इवन मैंने आपको यहां पे डायग्राम भी दिखाई है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब हमें सीधे आना है कहां पे? अब हमें सीधे आना है इंडिया के मैप पे। अब यहां पे आपको क्या जानना जरूरी है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी? अब अगर हम यहां पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, आपको अगर डिग्रीज की बात करनी है यहां पे क्या कि जो इंडिया का मैप है वो कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज अगर देखेंगे यहां पे ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री पॉइंट 4 से और एंड होता है 37 डिग्री पॉइंट 6 पे। ठीक है। अब ये बात हमने की कहां से लेके नॉर्दर्न साइड से। ठीक है। अब आपको यहां पे क्या जानना जरूरी है? यहां पे आपको ये जानना जरूरी है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर डिग्री के रिलेट आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको वहां पे ये जानना जरूरी है कि क्या वहां पे आपको जरूरी ये देखना है कि साइन कौन सा होगा, यानी कि लोकेशन का साइन कौन सा होगा। यानी कि यहां पे आपको जरूरी जानना है कि नॉर्थ होना चाहिए इससे पहले। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का मैप है उसकी लोकेशन कहां पे आपको मिलती है? नॉर्थ साइड से। ठीक है। उसके बाद हम अब अगर बात कर लेंगे ईस्ट की बात अगर कर लेंगे, जो यहां से कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होता है, किस डिग्री से स्टार्ट होता है और किस डिग्री पे एंड। यहां से अगर देखेंगे 68 डिग्री पॉइंट 7 से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री पॉइंट 25 पे एंड होता है। और यहां से आपको क्या जरूरी देखना है? ईस्ट साइन जरूरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे जो इंडिया की लोकेशन है वो ईस्ट साइड से है और यहां पे क्यों जरूरी दिखाना था नॉर्थ साइन? क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में जो इंडिया की लोकेशन है वो ऊपर साइड से यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड से। ठीक है। इस रिलेट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे यहां पे आपका गुजरात है और यहां पे अरुणाचल प्रदेश। अब अगर बात कर लेंगे जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम डिस्टेंस है वो कितनी है? वो आपको मिलती है 2 आवर्स। ये भी आपको यहां पे जरूरी बेसिक में याद रखना है। टाइम ड्यूरेशन के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको यहां पे ये बेसिक याद रखना है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक अगर देखेंगे टाइम डिस्टेंस कितना है वो है 2 आवर्स। ठीक है। उसके बाद हम अब बात कर लेंगे किसके बारे में? लैंगित और ब्रिडिथ के बारे में। इंडिया की जो लैंगित है और ब्रिडिथ है। लैंगित की बात अगर कर लेंगे कहां से लेके लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक अगर बात कर लेंगे वो कितनी लैंगित आपको मिलती है? 3214 किलोमीटर्स। ठीक है।
यानी कि 3214 किलोमीटर है लेंथ, कहां से लेके कहां तक, लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे अगर इसकी विड्थ देखेंगे कहां से लेके, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, अगर इसकी ब्रिडिथ की बात कर लेंगे वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अब हम बात कर लेंगे स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में। इस बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, एक तो सबसे पहले देखना है कि ये किस डिग्री पे ये पास होती है। ठीक है, वो यहां पे 82 डिग्री पॉइंट 30 पे ये पास हो रही है। कौन सी लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसके बारे में हम आपको आगे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या इस लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमें बताए कि इंडिया में ये किस स्टेट से ये पास हो रही है, किस स्टेट से पास हो रही है, उत्तर प्रदेश से, यूपी से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें बताए कि किस जगह से ये पास हो रही है, वो कौन सी जगह है, मिर्जापुर। ठीक है, अब अगर आपको कल क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी बारे में, स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में, वहां पे ऑप्शन में अब अगर मिर्जापुर नहीं होगा, वहां पे अगर ऑप्शन में नैनी होगा, तो वहां पे आप नैनी भी ऑप्शन ठीक दे सकते हो। ठीक है, अब अगर नैनी नहीं होगा, मिर्जापुर होगा, तो फिर आप मिर्जापुर ऑप्शन दे सकते हो। अब अगर बोथ होंगे, नैनी भी होगा और मिर्जापुर भी होगा, तो वहां पे आप ऑप्शन बोथ दे सकते हो। ठीक है, यहां तक आपका ये पूरा बेसिक क्लियर हुआ यहां तक। अब हम आगे बात कर लेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से आप लोगों को स्टडी करवाएंगे। ठीक है, तो यहां तक ये बेसिक था, ये कंप्लीट हो गया। तो अब आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको हम अच्छे से बताएंगे इस बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।